दोस्तों, आज पेश है मनोज कॉमिक्स की अकड़ू झगड़ू और नरक की यात्रा। ये कवर चित्र दोस्तों। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार दो नशेड़ी चोर अकड़ू झकड़ू जब सांझ के समय चोरी करने चले तो एक सुंदर मकान को देखकर दोनों की नीयत उस पर डोल गई। आज इसी मकान में चोरी करेंगे, चलो। दोनों ने पहले ही भीतर घुसने के लिए मकान के मालिक की तलाश की, लेकिन जब उसे कोई नहीं मिला तो घर के पिछवाड़े में पहुंचे और कपड़े उतार कर मकान की ओर जाने लगी और धक्का लगाने लगी। और कुछ देर बाद उन्हें घर का उन्हीं का भाईबंद उचक्का वहां से गुजरा। उस नशेड़ी चोरों को इरादा भाप कर उसने कपड़े उतारे। चलो इन कपड़ों को उतारे कपड़ों को चलो इन कपड़ों को मेरी सर्दी दूर हो जाएगी। और वह वहां से भाग गया। और अकड़ू झगड़ू धक्का लगाते हुए बुरी तरह हाँफने लगे। भैया बस करो, झगड़ू देखो मकान धकेल कर कितनी दूर आ गई, हमारे कपड़े भी नहीं दिखाई दे रही। और दोनों पुनः मकान में घुसकर खाने पीने की चीज़ें तलाशने लगे। जल्दी ही उन्हें एक अलमारी में शराब की बोतलें तथा मिल गई। दोनों ने मस्त होकर शराब पीने लगे। शराब पीने के बाद उन्हें गर्मी लगने लगी। मकान की छत पर पहुंच गए और एक अंतरिक्ष यान खड़ा था। गुरु, मैंने कभी यान की सवारी नहीं की, क्या तुम मुझे इस यान की सवारी करा सकते हो? अरे बस इतनी सी बात, आओ सैर कराता हूँ। और वह यान और मकान प्रोफेसर तिगड़म सिंह का था। अपने अंतरिक्ष यान में काम करते हुए छत के एक कोने में सो गई। खुर खुर। और अकड़ू झकड़ू यान के भीतर पहुंचे और किसी ने अकड़ू को यान को स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसकी तेज खड़खड़ाहट प्रोफेसर की नींद खुल गई। अरे मेरे यान को चुरा कर कहाँ ले जा रहे हो? अभी मजा चखाता हूँ चोरों को। और प्रोफेसर ने यान के अंदर पहुंचा और दरवाजे को बंद किया और यान के कंट्रोल रूम के बाहर गया तो अकड़ू झकड़ू स्पेस सूट पहने बैठे थे। कमबख्तो, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर अपने रोबोट को आदेश देकर प्रोफेसर ने उनकी खूब पिटाई करवाई। आ जल्दी अकड़ू झकड़ू को सारा नशा हिरण हो गया और फर्श पर रोदे मुंह गिर कर आपने लगे। आप दोस्तों, दो अफीम सी में और पागल वैज्ञानिक में पढ़ा। अब आगे पढ़े। बताओ कौन हो तुम दोनों? बताते बताते हैं बाप 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 बाप। हम दोनों चोर हैं, हमारे नाम अकड़ू झकड़ू हैं। क्या? हमें माफ़ कर दीजिए प्रोफेसर साहब, हम अनजाने में आपका अंतरिक्ष यान उड़ा लाए। हम साधारण विमान भी समझते थे। उफ, समझते थे, सत्यानाश कर दिया। मुझे नीचे उतारो, अन्यथा पता नहीं ये कितनी ऊंचाई पर पहुंच चुका होगा। और प्रोफेसर ने बटन दबाया और डैशबोर्ड पर लगी एक लंबा चौड़ा स्क्रीन प्रज्वलित हो गया। वो तत्पश्चात दृश्य दूसरा बटन दबाकर स्क्रीन ने उसका अंतरिक्ष यान दिखाई देने लगा। ओह, यह रहा हमारा यान, मालूम पड़ता है। चलो, तुम्हारा तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा यान। नंबर 420, उस ऊंचाई की दिशा मालूम करो। यस प्रोफेसर। रोबोट ने अपने सामने लगे बटनों में दो बटनों को दबा दिया और तुरंत ही उसके मीटरों में लगी सुइयां उठी और दिशा दिखाने लगी। प्रोफेसर साहब, इस समय हम 3 लाख
64,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। दिशा है उत्तर पूर्व। ओ माई गॉड, इतनी ऊंचाई! यह तो तुरंत ही यान को उतारना संभव नहीं है। हाँ, एक काम हो सकता है। हम आगे चलकर किसी निकटवर्ती ग्रह पर यान उतार तो बाद में पृथ्वी पर लौटेंगे। यही उचित रहेगा प्रोफेसर। अचानक ही प्रोफेसर अठासा लगा उठा। आई अब ये यान नीचे उतारने की चिंतित था, अब ये खुश है। कहीं पागल तो नहीं हो गया है? प्रोफेसर, आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? आपके दिमाग का पुर्जे अपने स्थान पर ठीक ठाक चल रही है ना? क्या बकते हो मूर्खों? मेरे और मेरे यान का पुर्जे बिल्कुल ठीक है, तभी तो हम अपने सफल उड़ान खुश खुश हो रहा हूँ। ओह, यह बात है। और नंबर 420, तुम यान को कंट्रोल करो। मैं कंप्यूटर बॉक्स में निकटवर्ती किसी ग्रह के बारे में जानकारी और कुछ कॉपी कराता हूँ। यस बॉस। खाने पीने का नाम पर अकड़ू जकड़ू के मुंह में पानी आ गया। प्रोफेसर साहब, यदि बुरा ना माने तो हम भी साथ चलेंगे। बहुत जोरों से भूख लगी है। ठीक है, चलो आओ। आज मैं खुश हूँ इसलिए तुम्हें जी पेट भर कर खिलाऊंगा पिलाऊंगा। और प्रोफेसर ने उन्हें लेकर अलमारी नुमा यंत्र के पास पहुंचा और बटन दबाया, जिसमें दबाते ही आकड़ू मुर्गे की प्लेट मिली। वाह, यह तो खाना एकदम ओह, यह खाना प्राप्त करने की मशीन वास्तव में वैज्ञानिक का दिमाग गजब है। और बटन दबाते ही अलमारी में से खाने की 2 प्लेटें 2 हाथ प्रकट हुए। लो, कौन सा खाओगे? पहले पहले मुझे दीजिए। क्या तुम मुर्गे चावल खाना पसंद करोगे या कुछ और? मुझे तो भोजन कुछ ही चाहिए ग्रेट प्रोफेसर। आह, तुमने मुझे ग्रेट कहा। वास्तव में तुम दुनिया के सबसे समझदार आदमी हो। बोलो क्या चाहिए, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। मुझे नशे की बहुत लंबी तलब है प्रोफेसर। क्या तुम मेरे लिए अफीम का एक अंटा दे सकते हो? क्या कहा, अफीम? हाँ ग्रेट प्रोफेसर, हम दोनों अफीम के तगड़े नशेड़ी हैं। अफीम खाए बिना हम चूहे होकर रह जाते हैं। ग्रेट प्रोफेसर, क्या हम अफीम दे सकते हैं? तुम्हें क्या तुम्हें क्या तुम्हें मुझे अंदर दिया है, आदर दिया है। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मेरे पास कंप्यूटर बॉक्स में हर नशे का स्टॉक है। और प्रोफेसर ने एक काले बटन को दबाया कहकर, और तुरंत 2 हाथ प्रकट हुए जिसमें एक एक पैकेट थैली दबी हुई थी। लो, तुम्हारी अफीम आ गई। वाह, यू आर रियली ग्रेट प्रोफेसर। लो, जितना चाहे नशा करो। आहा, आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। अफीम देकर आपने हमें गुलाम बना लिया। और अफीम मिलते ही अकड़ू और रगड़ू खाना भूल गए और प्रोफेसर अपने लिए खाने में व्यस्त हो गया और हैंडल घुमाया। ऑर्डर मर नंबर 0, तुम बता सकते हो हम यान के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? यस वेट सर। और कुछ देर बाद यहाँ से 1,65,000 किलोमीटर पश्चिम में और थर्ड डम डम नाम का एक ग्रह है। यही ग्रह है सवैयान सबसे निकट है। ओह, कुछ सोचने के बाद, मुझे उस ग्रह में जनजीवन है या नहीं? वह ग्रह पृथ्वी की तरह ही है सर। हाँ, पृथ्वी से छोटा ज़रूर है। गुड, तो हमें उसी ग्रह पर उतारो। और खाने के बाद प्रोफेसर प्लेट वहीं छोड़ी और अकड़ू दकड़ू के साथ कंट्रोल रूम की ओर बढ़ गया। और कंट्रोल रूम में पहुंचकर प्रोफेसर रॉबर्ट ने कुछ आवश्यक निर्देश दिए। उसके बाद डैशबोर्ड पर झुक गया, खर खर खर, और दोनों यान को डम डम ग्रह की ओर मोड़ दिया। और कुछ देर बाद प्रोफेसर डैशबोर्ड में एक अन्य बटन दबाया और एक गोला सा यही है डमडम ग्रह।
निश्चित रूप से सर। तुम्हारा क्या विचार है, हम कितनी देर में इस घर पहुंच जाएंगे? मेरा विचार है 15-20 मिनट में लगी देंगे, जाने चाहिए, क्योंकि हमारे सौर ग्रह की दूरी 60,000 किलोमीटर है। ठीक है, तुम अपने रोबोट को सक्रिय कर दो कि आदेश दो कि वह किसी भी घटना के निपटने के तैयार रहे, क्योंकि हो सकता है वह वासी शत्रुता व्यवहार करे। ठीक है श्रीमान। वो रोबोट 420 ने तुरंत पहले कुछ बटनों को और फिर माइक्रोफोन उठाकर यान के एक चैम्बर में मौजूद अन्य रोबोटों को निर्देश दिया। खर खर खर, रोबोट 1 2 3, तुम्हें ध्यान से बात सुनो। यान डम ग्रह पर उतर रहा है, अतः तुम लोगों किसी प्रकार खतरे से निपटने के लिए तैयार रहो। ओने सीढ़ियों नाक बजेनी बंद करो, सावधान हो जाओ, जल्दी हमारा डम ग्रह पर लैंड होने वाले हैं। खर 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 खर। और फिर पूरी तरह नींद में दोनों के पांव चीखे। नए किसी गुस्ताख ने हमारी नींद तोड़ दी। कौन बदतमीज है जिसने हमारे आराम में दखल की हिम्मत की? अरे आराम खोरो, यह तुम सब तुम्हारा बाप पहुँच में आओ, वरना तुम दोनों को चमड़ी हड्डियाँ अलग कर दूंगा। अरे यह झगड़ू कौन है? यह बुढ़ा, अभी पूछ कर बताता हूँ गुरु। ए बूढ़े, कौन हो तुम? जानता है हम गुस्ताख लोग को कैसी सजा देते हैं? खबरदार मुझे बूढ़ा कहा तो। अरे बूढ़े वो बूढ़ा नहीं कहेंगे तो उल्लू का पट्टा कहेंगे। क्या कहा? उल्लू का पट्टा? खो खो खो। अबे बूढ़ा और उल्लू का पट्टा तो हमें कोई सरोकार नहीं है। हमें यह बताओ कि तुमने हमें किससे पूछ कर जगाया, वरना तुम्हें भिगो भिगो कर जूते मारेंगे, जिंदगी भर कभी नशा नहीं करेगा। प्रोफेसर गुस्से में मारे बुरा हाल था। क्या कहा? नशा नहीं करूँगा यानी तुम्हारी तरह नशेड़ी हूँ? हमें नशेड़ी कहता है? अरे झगड़ू उतारो, अपना जूता उतारो, इसकी खबर लेनी पड़ेगी। लेकिन गुरु मेरा जूता तो फटा है, एक मारूं तो बोल जाएगा। ओह, तेरा जूता फटा है वह है, और मैंने जूता पहना नहीं है, तो अब क्या करें? गुरु क्यों ना इसी का जूता इसके चांद पर मारे? इसका जूता नया होने के साथ साथ मजबूत भी लगता है। अगले ही पल दोनों उस लपक कर प्रोफेसर के थाम लिया। अरे कम भक्तों, क्या कर रहे हो? मुझे गिरा कर मानोगे? अरे बूढ़े, तुझे गिरा कर नहीं बल्कि तेरा जूता मारेंगे निकाल कर। ये भगवान, ये नशेड़ी बिल्कुल पागल हो गए हैं। मुझ क्या करूँ, उन्हें छुड़ाऊँ इनसे पीछा? अबे उतार जूता, वरना कहीं पैर ना काट लूँगा। भाई मरा। और जबरदस्ती यान को झटका लगा और उप उप और नंबर 420। यह झटका कैसा? यान ग्रह की परिस्थिति में पहुंच चुका है प्रोफेसर। यान को झटका उसी का था। ओह, तुम दोनों को बाद में छोड़ निपटूंगा, पहले उल्लू की दुम, पहले जरा यान को नीचे उतार दूं। अरे बूढ़ा, यान तो बाद में उतारना, पहले खोपड़ी ढंग से। और लगड़ू झगड़ू नशे में प्रोफेसर की झपटे। नंबर 420, यह रामखोर से बचाओ। और अगले ही पल अकड़ू और झकड़ू को प्रोफेसर की गर्दन नापते उन दोनों को अपनी फौलादी बाहों में जकड़ लिया। बस इन्हें इसी तरह दबोचे रखो, ये मेरी नाक में दम किए रहा है। आप उसकी गलती आपकी थी प्रोफेसर, जो आपने नशेड़ियों को अफीम दी। ये मूर्ख हमें छोड़ दे, हम बड़े बूढ़े के गलती की सजा दिए बिना। बस बस दोस्तों, अब चुप रहो, वरना मुझे तुम दोनों को नशा उतारना पड़ेगा। और अकड़ू जकड़ू की आंखें मिचलाने लगी और प्रोफेसर यान को नीचे उतारने में जुट गया। और सिर दी प्रोफेसर ने यान को सुरक्षित डंग डम ग्रह पर धरती पर उतार दिया। नंबर 420,
तुम इन दोनों को ले जाकर अन्य रक्षकों के हवाले कर दो। मेरा स्पेशल सूट लेकर आओ। ओके। और रोबोट अकड़ू झकड़ू को लेकर अन्य के हवाले कर दिया। रोबोटों को, इन्हें तुम दोनों का ध्यान रखना, ये नशेड़ी हैं, कोई गड़बड़ न करे पाए। ओके मास्टर। और 420 रोबोट वापस लौट गया। आई गुरु, हम किस घन चक्करे में पड़ गए हैं। ये तो सब लोहे के पुतले हैं, हम इनसे तो लड़ भी नहीं सकते। अबे तुझे लड़ने की पड़ी है, मुझे नशे की चिंता हो रही है। नशा उतरा ही जा रहा है। नशे की चिंता मत करो, मैंने थोड़ा माल बचा कर रखा है। सच में? अरे यार, तू तो वास्तव में कमाल का आदमी निकला। और उधर उधर लीजिए आपका विशेष स्पेशल सूट। ठीक है, तुम दोनों साथियों को यान से बाहर निकलने का आदेश दो। और थोड़ी देर बाद, कितना सुंदर स्थान है। ही बूढ़े को लगता है कब्र इसी सुंदर स्थान पर बनेगी। अब तेरी कब्र अलाउद्दीन ब्रेक डांस करेंगे। मैं कहता हूँ खामोश रहो। और तभी, प्रोफेसर देखिए, वह कौन है हो सकते हैं, अजीब प्राणी है। ले बूढ़े, आ गई तेरी कब्र बनाने वाले। अब तेरी कब्र पर हम करेंगे डिस्को। अरे मूर्खो, यह क्यों भूलते हो? यदि इन्होंने मेरी कब्र खोदी तो तुम्हारी भी कब्रें खुदेंगी। ये रिश्ता ससुराल वाले नहीं लगते तो तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। बाप रे, अब क्या होगा गुरु? बूढ़ा ने तो हमें नरक में ले आया। अब जल्दी ही यमराज का स्मरण कर ले और प्रार्थना कर हमारी जान बख्श दे। और 420 उनकी इरादे अच्छे नहीं लगते। फायर करो, फायर। और अपने साथियों को तबाह होते देख पक्षियों पर सवार ने भी हमला कर दिया। ठट ठट ठट। और पलक झपकते ही प्रोफेसर को 420। प्रोफेसर, हाँ, हमें खुले में है, इसलिए हम पर नुकसान ज़्यादा हो रहा है। बेहतर यही होगा कि यान के भीतर चलें, वहाँ से हम ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। ठीक कहते हो, यान के अंदर चलो। और अपने अबे झगड़ू, हिरण चौकड़ी भर रहे हैं, वरना बूढ़े यहाँ तेरी कब्र बन जाएगी। हाय, मैं फुटबॉल की तरह लुढ़क रहा हूँ गुरु। इस इससे तेज और क्या दौड़ूं? और देखते देखते एक तेजी से हाथ झपटा। हाय रे बचाओ। हाय रे क्या गुरु, अब बूढ़े बचा मुझे। लेकिन प्रोफेसर भला उन्हें क्या बचाता, उनकी तो खुद जान पर बनी हुई थी। हाय हाय, नंबर 420, तुम बचाओ। प्रोफेसर खतरे में है। रोबोट ने पक्षी पर फायर करना चाहा। नहीं, फायर मत करो, वरना प्रोफेसर को नुकसान पहुंच सकता है। अब हमें क्या करना चाहिए मिस्टर? पक्षी पर सवार होकर तीनों को ले जा रहे हैं। आओ हम उनका पीछा करते हैं। और तुरंत ही सीने में लगा लाल बटन दबाया और अगले ही पल वे उड़ने लगे, पक्षियों के पीछे जाने लगे। और एक टावर पहाड़ पर पहुंचकर भीतर, हाँ, पकड़ लाए दूसरे ग्रह के चूहे को। हाँ, तुम तीन आए हो चूहों को। और फिर इन्हें तीन को एक एक करके अपने ड्राइंग रूम में सजाऊंगा। इनके भेजे मैं खुद खुद खाऊंगा और कितना मजा आएगा। हे भगवान, यह पागल है। अभी छुटकारा मिला, तूने हमारा पागल खाने में भेज दिया। इतने विचित्र प्रोफेसर इतने विचित्र इंसानों को प्रोफेसर को जबरदस्ती स्ट्रेचरों पर पटक दिया। ले भाई, हमारे साथ हाथ पर काट बक्सो। बूढ़े, तू भेजा खा ले, कलेजा भी भगवान के लिए हमारी जान बख्श दे। हे भगवान, अपनी जान के बदले में तुम्हें इससे बढ़कर कीमती चीज देगी। हाँ हाँ, क्या कीमती चीज है तुम्हारे पास?
हाँ, ये कीमती चीज़ है, अफीम कहते हैं। एक बार खाओगे जीवन भर, यदि भेजा खाने का स्वाद भूल जाओगे। बूढ़े के बच्चे, तू क्या कर रहा है? बिना नशे हमें वैसे ही मार मत दे अफीम उसे। अरे गुरु, इसे बच गुरु इस समय तो बचाने की सोचो। लाओ, पहले तुम्हारी कीमती चीज़ मुझे दो। पहले इसे खाकर इसकी कीमत होने की जांच करूंगा, फिर बाद में तुम्हारा भाग्य का फैसला करूंगा। और वह की अफीम खा डाली और सिर नशे में झूमने लगा। क्यों भाई, आया ना मज़ा? हाँ, वाकई मज़ा आ गया, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। तुम्हारी यह चीज़ इतनी मज़ेदार हो सकती है तो मज़ा भेजा कितना मज़ेदार होगा। मारे गए उल्टे बांस बरेली लद गए। सैनिकों, निकाल लो इन तीनों का भेजा। जो गया महाराज माहिम। लेकिन इससे पहले कि पक्षी सवार सैनिकों हरकत में आते, प्रोफेसर तिगड़म के प्रोफेसर रॉबर्ट वहां पहुंच गए। धाए धाए आह ओह। रॉबर्टो ने पलक झपकते ही तमाम पक्षी सवारों को सैनिकों को खत्म कर दिया। प्रोफेसर भागो, गुरुजान प्यारी है तो दम लगा कर भाग लो। भागना तो पड़ेगा, लेकिन यार भेजा खाने वाला पागल की दुम दबा कर कहाँ भाग गया? वह उसकी चिंता छोड़ो, किसी चूहे के बिल में तुम भागो। और फिर दोनों प्रोफेसर आदि के पीछे दौड़ पड़े और उनके जाते ही वे वैज्ञानिक के भीतर निकला। नहीं छोड़ूंगा मैं उन लोगों को, हरगिज नहीं छोड़ूंगा। मैं उन लोगों का भेजा खा कर रहूँगा। और अफीम के नशे में झूमता हुआ पागल वैज्ञानिक स्क्रीन के नीचे टेबलों पर पहुंचा। उन टेबलों पर उन चूहे के परखच्चे उड़ाने के लिए मूर्ख बन बनाकर भागे। कहाँ मेरी ताकत नहीं जानते? मैंने उनका भेजा नहीं खाया तो मेरा नाम भी प्रोफेसर कोका कोला नहीं। और अफीम ने पिनिक में उनसे जाने कौन सा बटन दबा दिया और प्रयोगशाला भयंकर धमाके से उड़ गई। और उधर प्रोफेसर अकड़ू और झगड़ू रोबोट यान में पहुंचे और यान अगले ही पल यान पृथ्वी की ओर उड़ चला। और बेचारे अकड़ू झकड़ू, कम वक्तों तुम्हारी तुम्हारी यही सजा है। घर पहुंचने तक तुम चिड़िया घर के में बंद करके रखूंगा। कुकड़ू को